उत्तराखंड, जहां एक ओर 4 धाम यात्रा की तैयारियां अपने चरम पर हैं, लाखों श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं और उनकी सुरक्षा का जिम्मा पुलिस के कंधों पर है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसी साजिश का खुलासा हुआ है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। हरिद्वार की गलियों में एक मिस्ट्री वुमेन घूम रही थी जो खुद को स्वीटी बता रही थी, लेकिन ये नाम सिर्फ एक मुखौटा था। लेकिन जब पुलिस का ऑपरेशन प्रहार हुआ तो इस स्वीटी का जो भयानक चेहरा सामने आया, जिसे सुनकर और देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल जब पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने ऑपरेशन प्रहार चलाया तो ज्वालापुर के वैष्णवी इनक्लेव इलाके के घर घर में तलाशी ली गई। इसी दौरान एक महिला पर शक हुआ। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, पूछताछ शुरू हुई और महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद को स्वीटी बताती रही। लेकिन पुलिस की नजरें धोखा नहीं खाती। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, बंद कमरे के अंदर छिपा सच बाहर आने लगा और जो सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। स्वीटी दरअसल स्वीटी नहीं थी, वो थी सालेहा बेगम, बांग्लादेश के कुमिला जिले से आई एक घुसपैठिया। लेकिन असली चौंकाने वाला खुलासा अभी बाकी था। घर की तलाशी में जो दस्तावेज मिले, उन्होंने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। बांग्लादेशी पासपोर्ट के साथ साथ स्वीटी के नाम पर भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट और यहाँ तक कि भारत सरकार का पासपोर्ट भी बरामद हुआ। राज खुलने के बाद एसएसपी नवनीत भुल्लर भी दंग रह गए। और थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला अपनी पहचान छुपाकर एक पुरुष के साथ रह रही है वैष्णवी एनक्लेव में। तो जब जानकारी करी गई तो पता चला स्वीटी नाम की महिला है और असल नाम इसका सलेहा बेगम है, जो मूलतः बांग्लादेश की रहने वाली है और एक श्यामदास नाम के व्यक्ति के साथ रह रही है जो कि मूलतः छत्तीसगढ़ का है। ये 2023 में हिंदुस्तान आई थी। उसके बाद ये सोशल मीडिया में के माध्यम से श्यामदास के संपर्क में आई और पूर्व पति जो इसका है आमिर हमजा, उसको छोड़ने के बाद ये श्यामदास के साथ रहने लगी और जब इसका वीजा की अवधि एक्सपायर हो गई उसके बाद कंटिन्यू रहने लगी और दिल्ली में फिर श्यामदास के साथ रहने के बाद ये हरिद्वार आई और हरिद्वार में इसने फर्जी माध्यम से आधार कार्ड हासिल किया, पैन कार्ड हासिल किया, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया और उसके आधार पर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया और इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये जो है दोनों लोग इंडियन पासपोर्ट प्राप्त करने में भी सफल रहे। तो और जब इनकी सर्च की गई तो इनकी तलाशी में एक बांग्लादेश का पासपोर्ट मिला इसी महिला का और उसका एक बांग्लादेश का नेशनल आईडी भी मिला। तो इसका बांग्लादेश का पासपोर्ट भी था, इंडियन पासपोर्ट इसने गलत माध्यम से प्राप्त किया। तो इस संबंध में बीएनएस के संबंधित धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा चुका है और जुडिशियल कस्टडी के लिए इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सोचिए, एक विदेशी महिला जिसे भारत में रहने का अधिकार नहीं था, वो न सिर्फ यहाँ रह रही थी बल्कि पूरी तरह से एक भारतीय पहचान के साथ। जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला श्याम दास है। कहानी यहीं से और खतरनाक हो जाती है। 2023 में सालेहा अपने पति से अलग होकर मुश्किल हालात में थी। तभी फेसबुक पर उसकी मुलाकात श्याम दास से हुई। दोस्ती प्यार में बदली और फिर उसी प्यार के नाम पर शुरू हुआ एक बड़ा खेल। श्याम दास ने उसे बांग्लादेश से भारत बुलाया, दिल्ली में 90 दिनों तक छिपाकर रखा और फिर हरिद्वार में नई पहचान स्वीटी देकर बसाया। एजेंटों के जरिए उसके सारे फर्जी दस्तावेज तैयार कराए गए। अब सवाल सिर्फ एक महिला का नहीं है, सवाल है उस पूरे सिस्टम का जो फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी को भी भारतीय बना सकता है। हरिद्वार में यह पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे कई घुसपैठ के केस सामने आ चुके हैं और अब जब 4 धाम यात्रा और अर्धकुंभ जैसे बड़े आयोजन सामने हैं, यह नेटवर्क एक बड़ा सुरक्षा खतरा बन सकता है। पुलिस अब इस पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचने में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक है या फिर ये एक संगठित साजिश है जिस पर प्रहार करने की जरूरत है? ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रवाणी के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।